एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। राजा शेर खान इस बात से बहुत दुखी हो चुके थे, साथ ही साथ अपने बच्चे को कैसे संभाले इससे भी बहुत परेशान थे। राजा शेर खान का बेटा, जिसका नाम रॉकी था, उसकी जन्म से ही तबीयत थोड़ी कमजोर थी। उसे माँ के दूध की जरूरत थी, पर शेरनी के गुजर जाने से उसे दूध मिलना मुश्किल था। राजा शेर खान एक तालाब के पास बैठकर इसी बारे में सोच रहे थे। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी तबीयत सुधारने के लिए कोई तो रास्ता होगा। मुझे धीरज से काम लेना होगा। शेरनी के बाद मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। इसी जंगल का सबसे बूढ़ा हाथी वहां पर पहुंचा। राजा शेर खान की जय हो। पर वो देखता है कि राजा शेर खान किसी गहरी सोच में है और बहुत परेशान दिख रहे हैं। राजा शेर खान, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ रास्ता ढूंढ पाऊं। आप इस जंगल में सबसे बड़े हैं, आप ही मुझे रास्ता बताइए। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी कमजोर है, उसे किसी भी हालत में दूध की जरूरत है। अब शेरनी के बिना मैं उसे दूध कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना भी सोचूं, कोई रास्ता नहीं आ रहा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ शेर खान, पर मेरे पास एक रास्ता है। आपको पसंद आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। अगर उससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो क्यों नहीं। जंगल में गाय है, आप उससे जाकर दूध के बारे में क्यों नहीं पूछते? गाय का दूध अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बेटे को उसी की जरूरत है तो गाय के दूध से बेहतर क्या हो सकता है। ये तो बात सही है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। राजा शेर खान जंगल की गाय के पास चले जाते हैं। गाय शेर खान को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। राजा शेर खान की जय हो। क्या बात है शेर खान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ शेर खान? शेर खान बीती बातें गाय को बता देता है। मैं खुशी खुशी आपकी मदद करना चाहूंगी राजा शेर खान। चलिए, मैं अभी आपके पास चलती हूँ। शेर खान सोनू गाय को अपने बेटे के पास लेकर आते हैं। तब से हर रोज सोनू गाय अपना दूध राजा शेर खान के बेटे को पिलाने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शेर खान की बेटे की तबीयत तंदुरुस्त हो गई, और 2 महीने बाद जब राजा शेर खान का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तब उसे दूध पीने की जरूरत नहीं थी। वो अब शिकार करने लगा था। सोनू, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आप जंगल के लिए जो कुछ करते हैं उसे आगे या तो कुछ नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं आपके कुछ काम आई। ऐसा कहकर वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनू गाय तालाब के पास चरने जाती है। वहाँ पर अचानक से 2 हाइना आ जाते हैं। सोनू को समझ आता है कि अब वो उसका शिकार करने वाले हैं। उसके पास कोई भी चारा नहीं था, फिर भी वो मदद के लिए उधर उधर देखने लगती है। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर वो सोनू के पास जाने लगते हैं। हिम्मत हार के सोनू गाय वहीं पर खड़ी रहती है, पर अचानक से उसके सामने रॉकी आ जाता है। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, नहीं तो यहीं पर मारे जाओगे। तुम इस गाय को बचाकर क्या खुद खाना चाहते हो? हमें भूख लगी है, तुम रास्ते से हट जाओ। मैं इसे नहीं खाने वाला, और ये गाय मेरी माँ समान है। मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर रॉकी गुर्राने लगता है। हाइना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कुछ कहने ही वाले होते, तब उसमें से एक हाइना शेर खान को सोनू गाय के पीछे देख लेता है। दोनों डर जाते और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये क्या कह रही हो? जान तो तुमने मेरी बचाई, और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ सोनू रॉकी, और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में 2 दोस्त रहते थे, शेर खान और कालू चीता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे। शेर खान और कालू चीता एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। समय बिताने के लिए वो दोनों जंगल के तालाब के पास घूमने जाते रहते और वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते। दोनों हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों तालाब किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण तालाब के पास पानी पी रहा है। वो देखो कालू, हमारा शिकार। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। चलो फिर। दोनों धीरे धीरे करके हिरण के पास जाने लगते हैं। उस हिरण के थोड़ी नजदीक पहुंचते ही शेर खान और कालू चीता ये देखते हैं कि वो हिरण पहले से ही जख्मी है और जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोनों को उस हिरण पर दया आ जाती है। ये तो पहले से ही जख्मी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज ये भी करके देखते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों हिरन के पास चले जाते हैं। शेर खान और कालू चीता को अपने सामने देखकर हिरन बहुत ही डर जाता है। वो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर वही जोर से गिर जाता है। तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या?
हाँ, वैसे भी तुम्हें खाकर हम दोनों की भूख नहीं मिटने वाली। इस बात पर कालू चीता जोर से हंसता है। हाँ यार, ये बात तो सही है। ये है ही कि इतना छोटा, इसे खाकर क्या करेंगे। हिरन को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। अच्छा सोनू, अब चलो, तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने होगा। कालू चीता और शेर खान सोनू हिरन को छोटू खरगोश के पास ले जाते हैं। छोटू खरगोश जंगल में जड़ी बूटी बनाने का काम करता था। शेर खान और कालू चीता एक हिरन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां पर ले आए हैं। ये सोचना भी उसे अजीब लगता है। वो सोनू हिरन के जख्म पर मरहम लगाता है और सोनू हिरन 2 दिन में ठीक हो जाता है। सोनू हिरन ठीक होते ही उसी तालाब के पास वापस जाता है। उसे वहां पर शेर खान और कालू चीता खेलते हुए नजर आते हैं। सोनू हिरन उनके पास जाता है। मैं तुम दोनों को शुक्रिया कहने यहाँ आया हूँ। अरे सोनू, तुम तो बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। सोनू हिरन मुस्कुराता है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? शेर खान और कालू चीता इस बात पर जोर से हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अब से हमारे नए दोस्त हो और अब से हम किसी को भी तुम्हें जख्मी करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सोनू हिरन बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से इन तीनों की दोस्ती शुरू होती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 2 दोस्त थे। एक था कालू चीता और दूसरा था बबलू बंदर। बबलू बंदर और कालू चीता एक ही पेड़ के पास रहते थे। पेड़ के ऊपर बबलू बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे कालू चीता रहता था। बबलू बंदर को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद था। वो हर समय गॉगल पहने रखता था। बबलू, अब तू गॉगल उतार दे, अभी तो रात हो गई है। तुझे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? अरे कालू, यह गॉगल मेरे शरीर का हिस्सा ही है। ऐसे तू समझ ले, मैं इन्हें कभी नहीं उतारूंगा। कालू चीता इस बात पर हंसता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो दोनों खेल रहे थे। भागते भागते बबलू बंदर जोर से मुंह पर गिर जाता है और उसका गॉगल टूट जाता है। बबलू बंदर ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, इतने में क्यों रो रहे हो? दूसरा ले लेंगे ना। मुझे अभी चाहिए, मैं अभी दुकान से जाकर गॉगल ले जाता हूँ। कालू चीता कुछ और कहने से पहले ही बबलू बंदर जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। पता नहीं है बबलू कब बड़ा होगा। अब शाम होने की आती है पर बबलू बंदर वापस नहीं आता। पता नहीं ये बबलू कहाँ रह गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी छोटू खरगोश वहां पर भागते भागते आता है। कालू, कालू। क्या हुआ छोटू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कालू, बबलू को शेर खान के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। क्या? वो क्यों? शेर खान के पास जाने वाले केले चोरी हो गए हैं और वहीं पर बबलू बंदर उनको मिल गया। शेर खान को ऐसा लग रहा है कि बबलू ने ही चोरी की है, इसीलिए उसे पकड़ कर ले गए हैं। ये बात सुनते ही कालू चीता भागते भागते शेर खान के पास चला जाता है। शेर खान, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसे बात करने दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। शेर खान कालू चीता को बबलू बंदर के पास जाने देता है। बबलू, ये सब क्या है? कालू, मैंने सच्ची में चोरी नहीं की है, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था और मुझे वहां पर केले के छिलके पड़े हुए दिखे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्हें खाकर यहाँ पर किसने डाल दिया। अभी तभी अचानक से शेर खान के सैनिक आए, मुझे पकड़ कर ले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कालू तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बबलू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर कालू चीता शेर खान के पास वापस जाता है। शेर खान, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, तब तक मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ, कल रात तक तुम मुझे असली वाले चोर पकड़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कालू चीता घर आके सोचने लगता है। मुझे बीती बात सही तरह से सोच रही होगी, मैं कल उसी रास्ते से जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। सुबह होते ही कालू चीता बबलू बंदर की गॉगल वाली शॉप के रास्ते से जाने लगता है। चोरी बबलू बंदर के घर से और गॉगल के शॉप के बीच में हुई थी। कालू चीता उस जगह की ठीक तरह से जांच करने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो ढूंढता रहता है। अब शाम होने को आती है, तभी उसे उस जगह में थोड़ी दूर एक अंगूठी मिलती है। कालू चीता वो अंगूठी ठीक तरह से देखता है तो उसे याद आता है कि अंगूठी तो गोलू गोरिल्ला की है। सभी गोरिल्ला जंगल के धनेदार हिस्से में रहते थे। कालू चीता वहां पर चला जाता है। झाड़ियों से छुपकर वो देखता है तो गोलू गोरिल्ला चोरी किए हुए केले खा रहा था। गोलू, तुम्हें मानना होगा, तुमने तेरे सारे केले लाकर ही दिखाए,
पर गोलू, तुम्हें तेरे सारे केले मिले कहाँ से? तुम उसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई शर्त जीत गया कि मैं बहुत सारे केलों का इंतजाम कर सकता हूँ। अपना दोस्त किसी और की शर्त की वजह से जेल में बंद है, इसका कालू चीतों को बहुत गुस्सा आया। कालू चीता छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है। कालू चीतों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे अचानक से हमारे सामने आ गए और इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हुआ है? गोलू गुरिल्ला और बंटी गुरिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बबलू बंदर शेर खान की जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केलों की चोरी उसने की है। क्या गोलू, तुमने ये केले शेर खान से चुराए हैं? गोलू गुरिल्ला कुछ नहीं कह पाता। तुम अब मेरे साथ चलोगे और शेर खान से माफी मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू गुरिल्ला डर जाता है, पर उसे समझ आता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। कालू चीता गोलू गुरिल्ला को शेर खान के पास लेकर जाता है। शेर खान, ये रहा तुम्हारा असली वाला चोर। इसने एक शर्त की वजह से वो सारे केले चुराए थे। मुझे माफ करो शेर खान, मुझे माफ करो। मुझे नहीं पता था वो केले आपके थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। शेर खान, इसके बारे में क्या करना है वो बाद में सोचो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। शेर खान बबलू बंदर को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कालू चीता बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। शेर खान गोलू गुरिल्ला को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर देता है, ताकि वो आगे से ऐसा मजाक ना करे। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर उनकी मदद करनी चाहिए।